बुलेटिन में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ तुषार कौशिक। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का मिशन यूपी शुरू हो चुका है और आज केजरीवाल ने लखनऊ में बड़ी चुनावी रैली की। यूपी चुनाव के लिए अपनी पहली रैली में केजरीवाल ने विरोधियों पर अटैक किया। केजरीवाल ने कहा कि कोरोना में सबसे खराब इंतजाम यूपी में थे। योगी सरकार ने सिर्फ शमशान बनाए और लोगों को शमशान में पहुंचाया। केजरीवाल ने यह आरोप भी लगाया कि पिछली सरकारों ने सिर्फ वोट बैंक के लिए काम किया, जानबूझकर स्कूलों की तरफ ध्यान नहीं दिया, जिससे लोग अशिक्षित बने रहे। पिछली बार भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेता ने आके कहा था कि अगर उत्तर प्रदेश में कब्रिस्तान बनते हैं तो शमशान घाट भी बनने चाहिए। दोस्तों, पुरानी सरकारों ने उत्तर प्रदेश में कब्रिस्तान बनवाए। योगी जी ने पिछले 5 साल में केवल और केवल शमशान घाट बनवाए। आज मैं आपके बीच में आया हूं, एक मौका दे दो, आपके बच्चों के लिए स्कूल बनवाऊंगा और आपके परिवार के लिए अस्पताल बनवाऊंगा। मेरे को स्कूल बनवाने आते हैं, मेरे को अस्पताल बनवाने आते हैं। दिल्ली में बनवा के आया हूं, उत्तर प्रदेश में भी बनवाऊंगा। इनको नहीं बनवाने आते। 75 साल में इन्होंने नहीं बनवाए। ये केवल कब्रिस्तान और शमशान घाटी बना सकते हैं, वो बहुत बनवा दिया इन्होंने। अब बस, अब देश को स्कूल और अस्पताल चाहिए। स्कूल और अस्पताल के भारत माता की, अरविंद केजरीवाल। दोस्तों, दुख की बात यह है कि पिछले 5 साल में उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने न केवल शमशान घाट बनवाए, बल्कि बहुत बड़ी संख्या में लोगों को शमशान घाट पहुंचाने का इंतजाम भी किया इन्होंने। जिस तरह से कोरोना के दौरान इन्होंने मिसमैनेजमेंट किया, इनसे सरकार नहीं संभली इन लोगों से। पूरी दुनिया में थू थू हुई। पूरी दुनिया में अगर एक कोई राज्य है, पूरी दुनिया में अगर एक कोई सूबा है जहां पे सबसे बुरा कोरोना का मैनेजमेंट हुआ, तो वो उत्तर प्रदेश है। इनका इतना बुरा मैनेजमेंट था कि अमेरिका की सबसे बड़ी मैगजीन में इनको 10-10, 15-15 पेज के इश्तिहार देने पड़े। करोड़ों रुपए फूंक दिए इन्होंने, करोड़ों रुपए फूंक दिए योगी सरकार ने इश्तिहार देने में। अगर आपने अच्छा काम किया तो आपको इश्तिहार देने की क्या जरूरत है? आज पूरे देश के किसी कोने में चले जाओ, एक एक आदमी कहता है यार दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने कोरोना बड़ा अच्छा मैनेजमेंट किया। कहता है कि नहीं कहता? पूरे देश में कोने कोने में बच्चा कहता है यार केजरीवाल ने कोरोना बड़ा अच्छा मैनेज किया। बहुत बड़ी महामारी थी, मैं ये नहीं कह रहा सब कुछ ठीक था, बहुत बड़ी महामारी थी। हमने इश्तिहार नहीं दिए कि हमने कोरोना अच्छा मैनेजमेंट किया, हमने करोड़ों रुपए नहीं फूके। आज आप में से कोई दिल्ली चला जाओ, दिल्ली में जरा सा एक राउंड लगा लो, पूरे दिल्ली में केजरीवाल के होर्डिंग नहीं मिलते, योगी के होर्डिंग मिलते हैं। आज पूरी दिल्ली में मैंने काउंट करवाए, दिल्ली सरकार के 106 होर्डिंग लगे हुए हैं और योगी जी के 850 होर्डिंग लगे हुए हैं। कई बार तो मेरे को लगता है ये पता नहीं उत्तर प्रदेश का चुनाव लड़ रहे हैं कि दिल्ली का चुनाव लड़ रहे हैं। तो दोस्तों, इन्होंने आपकी खून पसीने की कमाई का पैसा जो आप टैक्स के रूप में देते हो, करोड़ों करोड़ों रुपए फूंक दिया इन्होंने इश्तिहार में, इश्तिहारबाजी में। क्यों? क्योंकि इन्होंने, इनके बस में इनसे सरकार नहीं चली, तो इन्होंने 5 साल में केवल शमशान घाट बनाए और जनता को शमशान घाट भेजने का इंतजाम करा। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मेरठ के अंदर यूपी की पहली खेल यूनिवर्सिटी दी और पीएम मोदी
के मेरठ दौरे की पूरी खबर हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको मोदी का फिटनेस मंत्र हम दिखाते हैं। फिट रहेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यही संदेश देना चाह रहे होंगे। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का विकास होता है। ये बात तो हम अपने बचपन से ही सुनते रहे, बल्कि महसूस भी किया है। प्रधानमंत्री मोदी योग के जरिए खुद को फिट रखते हैं, इसलिए तो उन्होंने फिटनेस इक्विपमेंट, बॉडी वेट लॉट पुल मशीन पर एक्सरसाइज की, वो भी 1-2 नहीं बल्कि 15 बार इस मशीन को खींचा। फिटनेस को लेकर मोदी हमेशा से देशवासियों को आग्रह करते रहे हैं। 2019 के अंदर पीएम ने फिट इंडिया मिशन भी लॉन्च किया था। अब भी गाहे बगाहे फिटनेस की याद दिलाते रहते हैं, और ये वही उसी दौरान की तस्वीर है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिटनेस का मंत्र दे रहे थे और उस मशीन के जरिए एक्सरसाइज करते नजर आए। ये तस्वीर आप देखिए, ये जिम की एक मशीन है। उस मशीन के जरिए वेट लिफ्ट करके, वेट को पुल करके तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेरठ में यूपी के पहले खेल यूनिवर्सिटी का शिलान्यास किया। इसके अलावा उन्होंने मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की नींव भी रखी। मोदी ने खेल यूनिवर्सिटी का शिलान्यास करने से पहले स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पहुंचे, वहां पर और जिम का जायजा लिया, मशीनों को देखा, खुद भी थोड़ी एक्सरसाइज की और इसके बाद पीएम ने जनसभा को संबोधित किया। मेरठ पश्चिमी यूपी का एक प्रमुख शहर माना जाता है और मेरठ से पश्चिमी यूपी के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों की नाराजगी दूर करने की कोशिश की। मेरठ को क्रांतिवीरों की नगरी भी बताते हैं और कहा जाता है कि यहां पर कई क्रांतिकारी पैदा हुए। तो ऐसे में पीएम मोदी ने विपक्ष पर यहां के क्रांतिवीरों का नाम लेते हुए हमला बोला। उन्होंने कहा कि पहले की सरकारों में यूपी के अंदर अपराधी अपना खेल खेलते थे। पहले यहां अवैध कब्जे और टूर्नामेंट हुआ करते थे। बेटियों पर फफ्तियां कसने वाले खुलेआम घुमा करते थे। पहले की सरकार अपने खेल में लगी रहती थी। इसी का नतीजा था कि लोग पलायन करने को मजबूर हो गए थे। अब योगी की सरकार ऐसे अपराधियों के साथ जेल खेल रही है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के माध्यम से कल ही यूपी के लाखों किसानों के बैंक खातों में करोड़ों रुपए ट्रांसफर किए गए हैं। इसका बहुत बड़ा लाभ इस क्षेत्र के छोटे किसानों को भी हो रहा है। साथियों, जो पहले सत्ता में थे उन्होंने आपको गन्ने का मूल्य किस्तों में तरसा कर दिया। योगी जी की सरकार में जितना गन्ना किसानों को भुगतान किया गया है उतना पिछली दोनों सरकारों के दौरान किसानों को नहीं मिला था। पहले की सरकारों से यूपी में, जब पहलों की सरकारें थी तब यूपी में अपराधी अपना खेल खेलते थे, माफिया अपना खेल खेलते थे। पहले यहां अवैध कब्जे के टूर्नामेंट होते थे। बेटियों पर फप्तियां कसने वाले खुलेआम घूमते थे। हमारे मेरठ और आसपास के क्षेत्रों के लोग कभी भूल नहीं सकते कि लोगों के घर जला दिए जाते थे। और पहले की सरकार अपने खेल में लगी रहती थी। ट्रेनिंग से लेकर टीम सिलेक्शन तक हर स्तर पर भाई भतीजावाद, बिरादरी का खेल, भ्रष्टाचार का खेल, लगातार हर कदम पर भेदभाव और पारदर्शिता का तो नामो निशान नहीं। साथियों, हॉकी तो एक उदाहरण है, ये हर खेल की कहानी थी। तो मेरठ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसभा को संबोधित करने से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी जनसभा को संबोधित किया और विपक्ष पर जोरदार निशाना साधा। सरकारों के समय में जिस प्रकार की विसंगतियां पैदा हुई थी, यहां पर आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ था,
बहन बेटियों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ हुआ था। दंगों की एक श्रृंखला के माध्यम से यहां के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का प्रयास हुआ था। लेकिन अब आज जब प्रदेश में प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2017 में आई, प्रदेश में दंगे बंद हुए। जिस कावड़ यात्रा को रोक दिया गया था, वह कावड़ यात्रा फिर से प्रारंभ हो चुकी है। और यही नहीं, अब यहां पर सुरक्षा, बहन बेटियों की सुरक्षा के लिए कोई खतरा नहीं बन सकता, क्योंकि दंगाइयों को भी और सुरक्षा के लिए भी खतरा बने हुए तत्वों को मालूम है कि अगर वे सुरक्षा के लिए खतरा बनेंगे तो उन्हीं के लिए वह खतरा वापस रिटर्न होता हुआ दिखाई देगा। तो उत्तर प्रदेश में हाल फिलहाल में जल्द ही चुनाव होंगे और चुनावों से पहले माहौल बनाना बेहद जरूरी है, समीकरणों को साधना जरूरी है। और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का समीकरण साधना इसलिए जरूरी है क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी की वजह से 2017 में भी एक बड़ी जीत यहां पर उत्तर प्रदेश में मिली थी। और इस बार मोदी योगी डबल चेहरे के साथ, डबल इंजन की सरकार के कामकाज की रिपोर्ट के साथ प्रधानमंत्री मोदी एक्टिव है उत्तर प्रदेश में। तो ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज जो दौरा था वो चौथा दौरा था। पिछले 12 दिनों का हम जिक्र कर रहे हैं। पिछले 12 दिनों में, पिछले कुछ दिनों में चौथी बार यूपी के दौरे पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे। कब कब पहुंचे, कैसे कैसे पहुंचे, कहां पहुंचे, हम आपको बताते हैं। देखिए, इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे 21 तारीख को, 21 दिसंबर को प्रयागराज, और वहां पर उन्होंने महिलाओं से संवाद किया था। इसके बाद 23 दिसंबर यानी कि सिर्फ 2 दिन बाद वाराणसी पहुंच गए और पूर्वांचल को साधने के लिए यहां पर कृषि के सुधारों पर उन्होंने एक सेमिनार किया। यहां पर किसानों को साधा, इससे पहले महिलाओं, फिर किसानों को साधा। इसके बाद 28 दिसंबर को कानपुर पहुंचे, कानपुर मेट्रो का उद्घाटन किया प्रधानमंत्री ने यहां। और उसके बाद अब पूर्व के बाद पश्चिम की बारी थी, तो 2 जनवरी यानी कि आज की तारीख में मेरठ पहुंचे और मेरठ में यूपी की पहली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी थी, जिसके साथ ही साथ उन्होंने युवाओं को साधने की कोशिश की। यहां से सीधे तौर पर उन्होंने युवाओं को साधा। तो ये एक ऐसा दौरा कह सकते हैं, 4 दौरे जो पिछले कुछ दिनों में खास तौर पर उत्तर प्रदेश की चहलकदमी को बढ़ाते नजर आए। तो यूपी में कुछ ही महीनों के अंदर विधानसभा चुनाव होने हैं और ऐसे में आचार संहिता लगने से पहले पीएम मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ प्रदेश में विकास कार्यों की तेजी लाने में लगे हुए हैं। इसलिए तमाम जो उद्घाटन है, तमाम जो लोकार्पण है, तमाम जो शिलान्यास है, वो तेजी के साथ किए जा रहे हैं। इसके साथ ही साथ अब देखा जाए, अब आप देखिए कि किस तरह से स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के जरिए युवाओं को भी रिझाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि युवा एक ऐसा वोट बैंक है जिसको साधा। और बीजेपी हमेशा ये कहती भी रही है कि युवाओं को साधने वाली एक ऐसी पार्टी उनकी है जो युवाओं के लिए काम करती है। अब देखिए, यहां पर अगर हर उम्र के खिलाड़ियों का बात करें हम, तो यहां पर एक बड़ी तादाद यहां पर युवाओं की है जो स्पोर्ट्स से ताल्लुकात रखती है पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर। जाट वोट की हम पहले बात करते हैं। जाट वोट में अगर आप बात करेंगे तो खिलाड़ियों में 75% जाट और गुर्जर आते हैं, यानी कि जो खिलाड़ियों की तादाद है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, उसमें 75% जाट और गुर्जर हैं। अब देखिए, किसान वोट बैंक की हम बात करते हैं तो यूपी में 60% खिलाड़ी किसान परिवार से आते हैं, यानी कि किसान परिवार अगर साधेंगे और अगर स्पोर्ट्स को आप साध लेंगे उनके लिए, तो 60% ऐसे लोग हैं जो कि किसान परिवार से आते हैं। तो एक देखिए कितना एक जटिल तरीके से भी कह सकते हैं और कितना आसान तरीके से यहां पर साधने की कोशिश की जा रही है युवाओं को, साथ ही साथ उन तमाम परिवारों को जो सीधे तौर पर बीजेपी के कोर वोट बैंक के तौर पर सामने आ सकते हैं। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव आज लखनऊ में चुनावी रथ पर निकले हुए हैं और अखिलेश यादव ने अपनी फ्री बिजली के वादे को फिर दोहराया। उन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ को भी आज जवाब दिया। क्या जवाब दिया, आप सुनिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री वो जानते नहीं है कि बिजली के कारखाने कितने बन रहे हैं। मुझे खुशी है इस बात की कि आजादी के बाद और 2012 तक जितना सरकार के कारखानों से उत्पादन होता था बिजली का, उससे दुगना उत्पादन करने का काम समाजवादी ने किया है। भविष्य में हरदोईगंज का पावर प्लांट तैयार हो जाएगा, एटा में 360 सुपर क्रिटिकल प्लांट तैयार हो जाएगा, मेजा में प्लांट लगे हैं, आपके समाजवादी सरकार में एनटीपीसी का प्लांट लगा है, ललितपुर में 3 into 660 लगा है और सोलर एनर्जी में भी बड़े पैमाने पर प्लांट लगे थे। ये सब बिजली अगर तैयार कर देती है सरकार तो शायद आज उत्तर प्रदेश की सस्ती बिजली होती और भविष्य में ये कारखाने जब बन करके तैयार हो जाएंगे तो 300 यूनिट हमें सबकी माफ करनी है, वही सिंचाई भी माफ होगी। तो भले ही मौसम सर्दी का हो, लेकिन इस वक्त उत्तर प्रदेश का जो सियासी तापमान है वो हाई है, लगातार गर्म बना हुआ है। और कैसे बना हुआ है ये लगातार आपने बयानों में देखा, सुना और समझा। यहां एक छोटा सा ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे।